कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो काफी लोग सवाल करते हैं कि क्या सच में कृष्ण से विष्णु आए या विष्णु से कृष्ण, क्योंकि इस्कॉन वाले कहते हैं कि अरे विष्णु रूप तो कृष्ण से आए हैं, लेकिन टीवी सीरियल में तो दिखाया है कि जो विष्णु है उन्हीं से कृष्ण आते हैं, क्योंकि दशावतार में तो कृष्ण एक है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस में पुराण सच में देखेंगे कि एक्चुअली पुराण में क्या लिखा है, कि कौन कहाँ से आया है, कौन किसका एक्सपेंशन है। क्या सच में महाविष्णु कृष्ण का एक्सपेंशन है या फिर महाविष्णु से कृष्ण आए। ये कन्फ्यूजन हम इस शास्त्र को पढ़कर प्रूव करेंगे, ना कि किसी को सुनकर। ना ही हम इस्कॉन की सुनेंगे और ना ही हम किसी और की, हम सुनेंगे तो बस शास्त्र की, ठीक है। अब इससे पहले थोड़ा मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा क्यों है, मतलब उसका मैं पर्टिकुलर आगे बताऊंगा कि एक्चुअली इसमें ऐसा दिया क्यों है ना। तो उससे पहले हम रेफरेंस समझ लेते हैं, ताकि आपको पहले पता तो चले कि आखिर कौन किसका अवतार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पद्म पुराण से रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अरे भागवत पुराण में तो दिया होगा, भागवत पुराण में तो कृष्ण सुप्रीमेसी है, तो भागवत पुराण में तो कृष्ण का होगा। तो पद्म पुराण से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पद्म पुराण के, मैं यहाँ नीचे श्लोक भी डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पद्म पुराण के पाताल खंड के, है ना, 5.69.103 श्लोक में बताया गया है कि सर्वोच्च आत्मा ब्रह्म कृष्ण का अंश है, मतलब कृष्ण जो परब्रह्म है वो भी कृष्ण का अंश है। और बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जो महाविष्णु है वो कृष्ण का 10वां अंश है, जिसके पास अकेले 3 गुण है। इसका मतलब यहाँ पर महाविष्णु को भगवान कृष्ण का 10वां अंश मतलब आप कह सकते हो कि भगवान कृष्ण का ही कला का विस्तार है महाविष्णु, ठीक है। ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख है। अब आगे पंचरात्र भी लेते हैं, ठीक है। नारद पंचरात्र, बस पुराण से बताऊंगा तो लोग कहेंगे यार ये तो पुराण से बता रहा है, ठीक है। आगे के अगले पुराणों से भी बताऊंगा, लेकिन अब नारद पंचरात्र का श्लोक लेते हैं। तो नारद पंचरात्र में तो साफ साफ लिखा है, नारद पंचरात्र के सेकंड रात्र के चैप्टर 2.99 में लिखा है, भगवान महाविष्णु परमात्मा कृष्ण के 16वें अंश है, जो इस भौतिक संसार के प्रभाव के परे दिव्य रूप में स्थित है। इसका मतलब महाविष्णु इस भौतिक इसमें नहीं आते, भौतिक विश्व में नहीं आते, वो इस मल्टीवर्स के बाहर है ना, दिव्य रूप में स्थित है। तो ऐसे महाविष्णु भगवान कृष्ण के 16वें अंश है, ठीक है। और यही 16वें अंश का वर्णन देवी भागवत में भी आता है। देवी भागवत पुराण है, तो उसका जो सेकंड बुक है, उस सेकंड बुक के 9 चैप्टर के 9.3.5, ठीक है, उसमें लिखा है कि परमात्मा श्री कृष्ण के तेज से 16 अंश के रूप में तथा प्रकृति स्वरूपा राधा से उत्पन्न होने के कारण इन्हें सभी लोगों का आधार महाविष्णु कहा गया। इसका मतलब यहाँ पर बताया कि भगवान कृष्ण का 16वां तेज का 16वां अंश और प्रकृति स्वरूपा राधा, मतलब राधा रानी की भी इनमें शक्ति है। कृष्ण और राधा इन दोनों की शक्ति को सम्मिलित करके यहाँ पर इन्हें महाविष्णु बताया गया है, ठीक है। अब आगे ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के चैप्टर 63 के वर्स 31 से 33, इसके बीच 33 श्लोक है, ठीक है। तो 33 श्लोक में बताया है कि सभी ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के बालकुंडों में विराजित है। मतलब जो भगवान के महाविष्णु के बॉडी पोर्स है ना, उसमें मल्टीवर्स है, एक बॉडी पोर्स से एक ब्रह्मांड का उत्पन्न होता है। तो वह महाविष्णु भगवान कृष्ण के 16वें किरण है। तो यहाँ पर भी भगवान महाविष्णु को भगवान कृष्ण का 16वां किरण बताया गया है, ठीक है। तो ब्रह्म संहिता के 5.48 में क्या बताया गया है, ब्रह्मा और सांसारिक दुनिया के अन्य भगवान महाविष्णु के बाल छिद्रों से प्रकट होते हैं। मतलब जितने भी सारे डेमिगॉड्स है, अन्य भगवान देवी देवता है, वो सब महाविष्णु के बॉडी पोर्स से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें तो ये तो हम समझ सकते हैं कि मटेरियल लेवल पर देखें तो महाविष्णु इज सुप्रीम, उनसे ऊपर कोई नहीं, क्योंकि वो मल्टीवर्स पर है ना, वो मल्टीवर्स कंट्रोल करते हैं। महाविष्णु के एक सांस के अवधि तक जीवित रहते हैं, और वो सारे जो देवी देवता है वो महाविष्णु के बस एक श्वास से लेकर एक श्वास छोड़ने तक की जो अवधि है उसमें जीवित रहते हैं। मतलब सोचिए महाविष्णु का एक सांस लेना कितना बड़ा टाइम है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके अंश का हिस्सा महाविष्णु है। तो ये पहले यहाँ पर महाविष्णु का ग्लोरिफिकेशन किया, उसमें कहा कि महाविष्णु इतने महान हैं कि उनके बॉडी फोर्स से अनंत यूनिवर्स और देवी देवता प्रकट होते हैं, और उनके एक सांस के लेने तक ही जीवित रहते हैं, और ऐसे महाविष्णु भगवान कृष्ण के अंश केवल मात्र है। जैसा ब्रह्म संहिता के 5.48 में दिया है, ठीक है। अब आगे हमारा प्यारा भागवत पुराण, ठीक है। तो भागवत पुराण के 10th बुक के 14th चैप्टर के 14th श्लोक 10.14.14 में ब्रह्मा खुद कहते हैं, ठीक है, कि वास्तव में भगवान नारायण आपके विस्तार है, और उन्हें नारायण कहा जाता है क्योंकि वो ब्रह्मांड के प्राचीन जल के उत्पादक स्रोत है। मतलब कॉस्मिक ओशन, कारण सागर के वो स्रोत, कारण सागर जिनसे समुद्र प्रकट होता है, वो स्रोत है, ठीक है। वह वास्तविक आपके माया के उपज नहीं है। तो ऐसे महाविष्णु कौन है, जो महाविष्णु है वो आपकी माया नहीं है, मतलब हम भगवान की माया है, ये शरीर भगवान की माया है ना।
जो अद्वैत कहते हैं कि ये दुनिया भी माया है, ठीक है, हम वैष्णव ऐसा नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर बताया है कि वो महाविष्णु आपकी माया नहीं है, वो आपके ही अंश है, आपके विस्तार है। तो ऐसा शास्त्र और पुराणों में वर्णन आता है कि महाविष्णु एक्चुअली भगवान कृष्ण के विस्तार है, एक्चुअली उनके अंश है, ठीक है। तो इसलिए ये फिलोसफी है कि इसको कोई गलत फिलोसफी फॉलो नहीं करता। अब ये प्रश्न भी उठ सकता है ना कि आखिर ऐसा है अगर, तो फिर मतलब टीवी सीरियल्स में या फिर कुछ पुराणों में भगवान कृष्ण को अंश क्यों बताया, भगवान कृष्ण को अवतार क्यों बताया है महाविष्णु का। तो इसका एक शॉर्ट में उत्तर अभी देता हूँ, लॉन्ग उत्तर आगे की वीडियो में दूंगा। तो जो साक्षात गोलोक धाम के कृष्ण है, जिनसे महाविष्णु वगैरह प्रकट होते, वे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं, जो कि अभी आए 28 द्वापर युग के महायुग के द्वापर युग में वो आते हैं, जो कि अभी हुआ। और जो विष्णु बाकी के युगों में है, उसमें विष्णु खुद अवतार लेकर आते हैं, उसमें ही विष्णु कृष्ण अवतार लेते हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर लिखा है कि कृष्ण अवतार है, वो उन अवतार की बात हो रही है जो विष्णु लिए है अलग अलग युगों में। लेकिन जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, वो कृष्ण, वो सर्वोच्च कृष्ण, गोलोक धाम के व्रजनंदन कृष्ण, उनकी बात एक्चुअली शास्त्र यहाँ पर कर रहा है, जिनसे सारे विष्णु रूप का प्राकट्य होता है। अब कृष्ण का जो कृष्ण से जो अनंत भगवान का रेफरेंस है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे त्रिदेव से भी परे कृष्ण है, कैसे सारी देवों देवताओं की उत्पत्ति भी कृष्ण से ही हुई है, वो भी पुराण के रेफरेंस के साथ। इसमें कोई डाउट हो तो जरूर मुझे पूछेगा, मैं आपको कमेंट में ये दूंगा सब, ठीक है, रेफरेंस वगैरह ये तो मैं वीडियो में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।